चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कहते हैं कि पर्यटन स्थल किसी भी राज्य की पहचान होते हैं, लेकिन जब सिस्टम लापरवाह हो जाए तो वही पहचान कचरे के ढेर में दब जाती है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तातापानी तपेश्वर धाम की, जो अपने गर्म पानी के कुंडों के लिए देश भर में मशहूर है। आज बदहाली के आंसू में रो रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर यहां भव्य मेला लगा। प्रदेश के मुखिया ने उद्घाटन किया, लाखों की भीड़ जुटी और प्रशासन ने दुकानदारों से मोटी कमाई भी की, लेकिन मेला खत्म होते ही तातापानी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। आलम यह रहा कि चारों तरफ गंदगी का अंबार है और बदबू से जीना मुश्किल हो चुका है। वहीं ताजुब की बात यह है कि लाखों रुपए वसूलने वाला प्रशासन अब सफाई के लिए बजट नहीं होने का बहाना बना रहा है। क्या हमारी आस्था और पर्यटन स्थलों की कीमत सिर्फ एक मेले तक सीमित है? यहां काम करने वाले महिला सहायता समूह का आरोप है कि प्रशासन ने दुकानदारों से मोटी रकम वसूली, लेकिन सफाई कर्मियों को फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। वहीं पंचायत सचिव और सरपंच बजट का रोना रोकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब स्थिति यह है कि हवा के साथ यह कचरा ग्रामीणों के घरों और उनकी थालियों तक पहुंच चुका है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। एक तरफ सरकार स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीटती है, तो वहीं दूसरी ओर एक प्रसिद्ध धाम को कचरे का घर बना दिया गया है। गुप्ता है, ये तातापानी है मेला स्थल, उत्सव स्थल। यहाँ पर केवल प्रशासन पैसा लेने आता है, बाकी गंदगी फैला के जाता है। प्रतिवर्ष का यही कहानी है। हम लोग चाहते हैं कि मेला प्रशासन अपने घर के में रखे। यहाँ जरूरत नहीं है मेला का, गंदगी की आवश्यकता नहीं हमें। या फिर अगर मेला यहाँ लगाती है तो गवर्नमेंट अपना तुरंत सफाई कराए, अन्यथा मेला यहाँ बंद करे। किसी प्रकार के मेले की आवश्यकता नहीं हम लोगों को। प्रशासनिक केवल अपना रोजी रोजगार और पैसे के लिए आती है और कुछ नहीं आती है। यहाँ पर संचालक मंडल हो या तो कोई भी हो, केवल पैसे के होड़ के पीछे पड़े रहते हैं। 1,000 की जमीन को 5,000 में दुकान से बेचते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं 1,000 रुपए। ये केवल बिजनेस बन चुका है और कुछ नहीं है। इसके नाम पे केवल लूट मचा रखे हैं सारे प्रशासन, शासन, सब कोई। जैसे कि आप जानते हैं कि 14 जनवरी को तातापानी में भारी महोत्सव मनाया गया। तातापानी महोत्सव मनाया गया। भारी भीड़ों के तादाद में पहुंचे थे यहाँ पे दर्शनी, और इसका आयोजक करता था जिला प्रशासन। लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन की आयोजक करता होने के बावजूद भी आज यहाँ पर किस तरह से गंदगी पसरा है, उसके विषय में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के ग्रामीणों से ही कि किस तरह से यहाँ पे गंदगी पसरा हुआ है। हमारे साथ ललन कुशवाहा जी मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ किस तरह से आज भी गंदगी कैसे दिख रहा है और किस तरह से बदबूदार होने जा रहा है। जी, सबसे पहले तो आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम पड़ेगा ललन कुशवाहा। मैं यहीं बगल के गांव के जामंतपुर के रहने वाला हूं और समिति में भी मेरा नाम है। मैं मंदिर समिति में भी हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे तातापानी महोत्सव का शुभारंभ 14 जनवरी से किया गया था और 16 जनवरी तक किया गया था, जिसमें भारी तादाद में भीड़ पहुंचे हुए थे। और यहाँ की स्थिति आज देखने को किस तरह से देखने को महसूस कर रहे हैं और कैसे लगते हैं यहाँ पे गंदगी को देख करके? देखिए, गंदगी को देख करके तो बहुत बड़ी शर्मनाक महसूस होता है और ऐसा महसूस होता है कि यहाँ 14 जनवरी मेला के बाद में कोई वैसा जिला प्रशासन के किसी भी तरह से कोई ध्यान है ही नहीं। न किसी प्रकार का सर सफाई देखा गया और न इधर मुड़ के देखे। मात्र यहाँ दुकान वितरण किए और मेला लगवाए और यहाँ से चल दिए। बाकी यहाँ तरफ कोई देखने वाला आज तक कोई नहीं आया। और ये हर वर्ष की बात यही है, ये इस साल की बात नहीं है, ये हर वर्ष इसी तरीके से होता है। और ये साल भर तक आपको 6 महीना 8 महीना तक इतना गंदगी देखने के लिए मिलेगा ही। यही सब बातें हैं। दिन बीत चुके हैं और यहाँ पे सफाई को लेकर किस तरह से सफाई किया गया और क्या बता पाएंगे इसमें? यहाँ सफाई हुई ही नहीं जिला प्रशासन की ओर से। यहाँ जो स्थानीय जो महिला समूह की महिलाएं जो हैं वो अपना अंदर मंदिर वगैरह का सफाई हुई है। और लेकिन बाहर जो पर्यटन जो है, जहां पर जिला प्रशासन के द्वारा मेला लगाया जाता है, वहां आप सभी लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि स्वच्छ भारत का जो मिशन भारत में अपने राष्ट्र में चल रहा है, उसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। वो देखने के लिए यहाँ
मिल रहा है वो सभी लोग देख सकते हैं। हमारे साथ थे ललन कुशवाहा जी और इन्होंने बताया कि किस तरह से जिला प्रशासन की लापरवाही है और उसकी वजह से आज मंदिर परिसर में गंदगी फैला हुआ है। विजय सिंह, बलरामपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब धमतरी से खबर है, जहां धमतरी के ग्राम तिलसती का पावन प्रांगण आज साहू समाज के जयकारों से गूंज उठा। बता दें, जिला साहू संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में समाज का सैलाब उमड़ पड़ा। मंच पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, धमतरी विधायक ओंकार साहू और पूर्व विधायक रंजना साहू की मौजूदगी ने कार्यक्रम की भव्यता बढ़ा दी। इधर तिलसती माता के आशीर्वाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समा बांध दिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने समाज की एकजुटता की तारीफ की और साहू समाज के विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए की राशि देने की बड़ी घोषणा की। वहीं समाज के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने किसानों के ज्वलंत मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ का कोई भी किसान धान बेचने से वंचित नहीं रहेगा। जिनका टोकन नहीं कटा उनका टोकन काट कर धान खरीदी की जाएगी। वहीं साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, जबकि भाजपा सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। धमतरी जिला साहू समाज का नया निर्वाचन हुआ है। जिले के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और तेलीन सती माता महोत्सव का आयोजन यहाँ पर हुआ है। साहू समाज का संवैधानिक रूप से हर 3 साल में चुनाव होता है, विधिवत रूप से चुनाव की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से धमतरी जिले में चुनाव हुआ है। समाज के लोगों को एकजुट करना, सब समाज के साथ मिलकर चलना, सामाजिक गतिविधियों को लगातार आगे बढ़ाने का काम साहू समाज के माध्यम से होता है। मैं जिला साहू समाज धमतरी के नए पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, धान खरीदने की मांग लगातार हो रही है सर। देखिए, ये जहाँ तक कांग्रेस जिस तरह के विषय करती है, कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी से पहले भ्रम फैलाने का काम किया कि सरकार तैयार नहीं है, खरीदना नहीं चाहती है, तैयारी नहीं है, इस तरह की बातें करने लगी थी। शुरू से भ्रम फैलाने का काम। सभी किसानों को टोकन जारी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों का नियमानुसार एक एक दाना धान की खरीदी होगी और वो सरकार ने किया है, टोकन भी जारी हो गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंगेरी जिले में चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर ऑपरेशन बाज चलाया जा रहा है। इसी मुहिम के तहत साइबर सेल और लोरमी कोतवाली व फास्टरपुर पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर एक ट्रैक्टर और 7 मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसकी कुल कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई की शुरुआत लोरमी में 12 जनवरी को हुई ट्रैक्टर चोरी की रिपोर्ट से हुई है। वहीं गायत्री मंदिर के पास से अज्ञात चोरों ने महिंद्रा युवा ट्रैक्टर पार कर दिया था। पुलिस की साइबर टीम ने जब तकनीकी जांच शुरू की तो पता चला कि ग्राम हरदीडीही का दिलेश सप्रा का एक पुराना ट्रैक्टर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। वहीं यहीं से पुलिस ने घेराबंदी शुरू की और पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार आरोपियों में से देव प्रसाद बर्मन, दिलेश सप्रा, पवन जगत और मनीष साहू ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपी ने बताया कि उन्होंने मुंगेली व्यापार मेला और बागमार मेला जैसी जगहों से कई मोटरसाइकिलें उड़ाई थी। वहीं आरोपी मास्टर की का इस्तेमाल कर वाहनों को चालू करते थे और उन्हें ग्रामीण इलाकों में छिपा देते थे। इस गिरोह में एक नाबालिग भी शामिल था, जिस पर पुलिस ने विधिवत कार्रवाई की है। आज हमारी पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक गैंग जिसके बारे में काफ़ी समय से हम लोगों को शिकायत मिला था, जिसमें बाइक चोरी, ट्रैक्टर, इससे संबंधित एक गैंग है।
जिसने गत वर्ष 11 तारीख को ट्रैक्टर और उससे पहले उसने करीबन 7 बाइक, जिसमें 2 फास्टरपुर थाना क्षेत्र से और एक कोतवाली थाना क्षेत्र से, और बाकी लोगों को हम सर्च कर रहे हैं। इस गैंग ने इनको कुछ साल पहले, 1 साल पहले ये ट्रैक्टर या बाइक की थेफ्ट का काम किया था। चोरी करके इसको ले करके भाग गए थे। तो जब हम लोगों ने इनके बारे में पता किया तो हमारे अभी आईजी बिलासपुर राम गोपाल गर्ग सर ने ज्वाइन करने के बाद में सशक्त ऐप लॉन्च किया है, जिसमें बाइक चोरी से संबंधित डिटेल हम लोग उसमें भरते हैं और सशक्त ऐप के माध्यम से हम लोगों को बाइक चोरी के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो जब हम लोग बाइक चोरी से संबंधित सर्च किए थे तो हम लोग ट्रैक्टर चोरी और बाइक चोरी दोनों के बारे में जब हम लोग सर्च कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी बेसिक पुलिसिंग के द्वारा में दिलेश राज के बारे में पता चला।